नाउ वी विल रीड द सिंपल पास्ट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लिखते समय जो एंड में आता है वर्ड वो होता है करता था, करती थी और करते थे, या था, थी, थे वाले सेंटेंस। जैसे हम इसको देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कैसे होता है। मोहन वेंट टू आगरा, मोहन आगरा गया था। आई मेट अमरीश पुरी, मैं अमरीश पुरी से मिला था। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं उसका यूज़ होता है सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मोहन डिड नॉट गो टू आगरा, मोहन आगरा नहीं गया था। आई डिड नॉट मीट राहुल, मैं राहुल से नहीं मिला था। अगर हम इंटेरोगेटिव में आते हैं तो इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे डिड मोहन गो टू आगरा, क्या मोहन आगरा गया था। डिड आई मीट राहुल, क्या मैं राहुल से मिला था। तो इस तरह के वर्ब, इस तरह के सेंटेंसेस और इस तरह के वर्ब पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अब यूजेस देखते हैं हम सिंपल पास्ट में और क्या क्या यूज़ होते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट ए डेफिनेट टाइम, अतीत में निश्चित समय पर पूरे हुए कार्य को व्यक्त करने के लिए। जैसे नेहरू डाइड इन 1964, नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हो गई थी। आई मेट श्याम येस्टरडे, मैं शाम से येस्टरडे यानी कल जो बीत चुका है उसमें मिला था। आई डिड नॉट विजिट लास्ट ईयर, मैं जो था लास्ट ईयर यानी पिछले साल नहीं गया था। टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, किसी पुरानी आदत को व्यक्त करने के लिए। माई ग्रैंडफादर ऑलवेज वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, यानी मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादाजी वो हमेशा वॉक के लिए जाया करते थे सुबह सुबह। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला कैरी करता था यानी रखता था। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट इवन दो द टाइम इज़ नॉट गिवन, अतीत के उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो किसी निश्चित समय पर हुआ था चाहे उसका समय नहीं बताया गया हो। कमल अराइव्ड 10 minutes लेट and his officer rebuked him. I bought this suit at Connaught Place. तो इस तरह के सेंटेंसेस जैसे मैं कनॉट प्लेस से मैंने एक सूट खरीदा था। टू एक्सप्रेस सम हिस्टोरिकल इवेंट्स, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन के लिए करने के लिए भी ये टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे शाहजहाँ बिल्ड द ताज, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। बाबर फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर, बाबर ने मुग़ल एम्पायर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। इफ़ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ इन द पास्ट कंटिन्यूस, अगर वाक्य का एक भाग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो आई वॉज टेकिंग माई लंच व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया था तब मैं अपना खाना खा रहा था, दोपहर का लंच ले रहा था। टू एक्सप्रेस द कंडीशन ऑफ पास्ट, भूतकाल की शर्त का वर्णन करने के लिए भी इफ़ वाले वाक्यों में यदि एक भाग में वुड, शुड या कुड हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो दूसरे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे ही वुड पास इफ़ ही वर्कड हार्ड, वो पास कर गया होता अगर उसने मेहनत करी होती। कनेक्टर्स नाइदर एंड बट बिकॉज एज के साथ यदि एक भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो तो दूसरे भाग में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नाइदर ही केम और नॉर सेंट एनी मैसेज, ना ही वो आया ना ही कोई मैसेज भेजा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस को देखते हैं हम, जिसके लास्ट में जो है अगर हिंदी में वाक्य देखे जाएं तो उसमें अंत में इसकी रहा था, रही थी और रहे थे की आवाज़ आती है।
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ओ, मतलब ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मतलब है आईएनजी वाले वर्ब। ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रहा था। दे वर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे थे। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में किसी निश्चित समय पर किए गए किसी क्रिया के निरंतर रूप में जारी रहने के लिए किया जाता है। द टीचर फाउंड दैट द बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइज़, टीचर ने ये देखा कि जो लड़के हैं वो बहुत देर से शोर मचा रहे थे। When I visited his house, he was taking his bath, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो नहा रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ मुख्य रूप से when या while के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। A car hit me when I was crossing the road, एक कार ने मुझे टक्कर मार दी जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था। Now come to our next tense, that is past perfect tense. Past perfect tense को हिंदी में अगर वाक्य में देखें तो चुका है, चुका था, चुके थे, चुकी थी की आवाज़ आती है। जैसे I had done his work, मैंने उसका काम कर चुका था। He had written a letter, वह एक लेटर लिख चुका था। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में अगर हम सेंटेंस को देखें तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड नॉट डन हिज वर्क। अगर इंटेरोगेटिव में देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। हैड आई डन हिज वर्क, यानी क्या मैंने उसका काम किया था। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स टाइम इन द पास्ट, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो किसी दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले ही पूरा हो चुका था। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, यानी पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड बिफोर द बिगनिंग ऑफ सेकेंड एक्शन, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट के निश्चित समय से पहले पूरा हो गया था। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क बाय 6 PM yesterday, मैंने अपना काम पहले ही ख़त्म कर लिया था 6 बजे शाम को कल, मतलब कल शाम ही मैंने 6 बजे से पहले अपना काम ख़त्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट, अतीत के किसी अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए ही विश दैट ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, वो विश करता है, इच्छा करता है कि काश उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होता, मान लिया होता। एंड द पास्ट हैपन्स मोर देन वन एक्शन, फॉर फॉर्मर एक्शन पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड। आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं अपना काम करने के बाद ही अपने घर गया था। नाउ कम टू द लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, सीन्स और फॉर का इसमें यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा था जब तक कि लाइट ऑफ नहीं हो गया, या हो सकता है बिजली चली गई हो तब तक वो पढ़ता आ रहा था। She has been living in this house since 2005 till March last. वह लड़की इस घर में 2005 से ही रहती आ रही थी और अब तक मार्च तक रहती आ रही है, यानी 5 से शुरू होके अब तक का कार्य ये बताता है। इसका प्रयोग देखते हैं। इस टेंस से संबंधित वाक्यों में सीन्स और फॉर के साथ वाक्यों में एक भाग में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी रहती है, अर्थात भूतकाल में किसी निश्चित समय तक कोई कार्य किसी समय से निरंतर रूप से चला आ रहा था।
यानी इस चीज़ से हमें पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाए जाते हैं। फॉर टुडे दिस इज़ डन, टुमारो वी विल रीड सिंपल फ्यूचर टेंस। Okay, I hope all of you have understood both the tenses, present tense and past tense. Okay, thank you.